प्यारे बच्चे, आप लोग अच्छे होंगे। ये है क्लास 6 का हिंदी का पेपर मिड टर्म का, जो हमें सीबीएसई द्वारा प्रोवाइड किया गया है। मतलब क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज है 6th क्लास के बच्चों का, तो वो ये सोचते हैं कि पेपर कैसा आएगा, कैसे बनकर आएगा। तो चलिए मैं पेपर कराती हूँ। टोटल 60 मार्क्स का पेपर है बेटा, और 2.5 घंटे में आपको देना है, ठीक है। तो ये आपका पेपर है। आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहले अच्छे से पढ़ लोगे, एक बार 2 बार पढ़ लोगे, फिर फटाफट आंसर फिल करोगे। मनुष्य कांच का प्रयोग कब से आरंभ करता है? प्राचीन काल से। प्रचलित कहानी के अनुसार कांच की खोज कैसे हुई? अनजाने में, क्योंकि उनको ये थोड़ी पता था कि कांच की खोज करने बैठे हैं। तो कहानी में बोला गया है कि भाई उनको आग जलाने की जरूरत पड़ी और फिर उन्होंने जला दिया। फिर वो जब जल के राख बना तो वो कांच बन गया। उन्होंने सोचा नहीं था कि कांच बनेगा। आग की गर्मी से सोडे के साथ क्या हुआ? कांच बन गया। ये किस आधार पर कांच का साथ किसी रोजमर्रा की घटना से हुआ होगा? हाँ, कि देखो आग सेकने के लिए सबको जरूरत पड़ती है, ठंड थी, तो ठीक है। आप कहानी में पढ़ोगे, इसका आंसर बहुत इजी तरीके से लिख सकते हो। हिंदी में फुल मार्क्स लिखते, बस मात्रा की गलती नहीं करना आप, ठीक है। अभी आपको कहानी पोएम पढ़नी है, पोएम के हिसाब से आंसर देना है आपको। मैं कम टाइम में ज़्यादा आपको करा रही हूँ ताकि आपको बोर भी ना हो और आपको पेपर जल्दी से जल्दी समझ में आ पाए। और अच्छी लगे तो मेरी वीडियो आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर सकते हो। हर वस्तु हम सिखाता है, ये पढ़ लोगे। हर वस्तु हमें क्या सिखाता है? हमें तब सिखाती है जब हमें सीखने की इच्छा हो। हाँ, कोई भी चीज़ है, जैसे पेन है, पेन झुक के चलना सिखाती है। इस तरीके हर वस्तु हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, इच्छा, जब सीखने की इच्छा हो। स्वार्थहीन बनना कौन सिखाता है? फल। देखो, फल हमसे देता है तो हमसे कुछ लेता है? नहीं लेता ना। सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती है? समय पर जागो और जगाओ। कविता में वर्णित कौन सी अच्छी आदत अपनाना चाहोगे? समय पर जगना और जगाना, ठीक है। अगर पेपर आप समझ के जाओगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप पेपर बहुत जल्दी कर पाओगे, ईजिली कर पाओगे, आपको टेंशन नहीं होगी, ठीक है। उठना और बैठना में योजक चिन्ह लगाइए, तो उठना तथा बैठना, ठीक है। उठना तथा बैठना। संध्या एक समानार्थी शब्द लिखिए। हम इसको उठना और बैठना ऐसे भी लिख सकते हैं, उठना बैठना। आप दोनों लिख दीजिएगा ताकि आपके मार्क्स अच्छे मिले। संध्या एक समानार्थी शाम। मास में एक होने वाला मासिक। मिलान चिन्ह, इसमें मुझे थोड़ी सी गलती लगी है तो मेरे लिए करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे इसमें पता ही नहीं चल रहा। सर्वनाम तो किसी के नाम को कहते हैं, सर्वनाम नाम की जगह लगाने के लिए थे। विशेषण हो सकते हैं कायरता, कायस और वीरता कायर। तो मुझे एक ही करेक्ट लग रहा है और 2 इसमें गलती लग रही है, तो मैं इसको नहीं करूँगी, ठीक है। मैं अभी भरूँगी। मैंने एक डैश मानचित्र खरीदे। देखिए, इसमें बोला संख्यावाचक, तो आप इसमें 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डैश ना मानना, उचित शब्द में आप मुहावरा भरो। हार ना मानना। पानी फर्श पे, उचित क्रिया लगानी। क्रिया माने जो काम करने वाला, फैल गया। आसमान का समानार्थी शब्द क्या होता है? अंबर। सही है ये, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप इसको एकदम डिटेल में पढ़िए, ठीक है। 1 बार 2 बार ले देख लीजिए। जिसको पेपर नहीं प्रोवाइड हुआ है तो आप इससे पढ़ सकते हो आराम से कि क्या लिखा है। पढ़ लिया तो पोज करके पढ़ लीजिएगा, तो वैसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ। मुकदमे का संबंध किससे होता है? भाई मुकदमे का संबंध तो कोर्ट कचहरी से होता है ना, तो ये रहा कोर्ट कचहरी से। वकील साहब को लेखक ने हस्ताक्षर कराने की आवश्यकता किसकी अनुपस्थिति में पड़ी? पिताजी की। किसी और हस्ताक्षर स्वयं करना लेखक के लिए क्या था? पाप के बराबर। लेखक ने जीवन भर किस तरह का आचरण अपनाया? सत्य बोलने का, ठीक है। ये खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, गद्य पाठों का दर्पण लिखित प्रश्न उत्तर। ये प्रश्न उत्तर है, प्रश्न उत्तर को बहुत डिटेल में पढ़िए क्योंकि यही प्रश्न उत्तर आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। इसमें 2 में से कोई 3 करना है। खड़ग सिंह को कहीं किस बात में बाबा भारती भयभीत कर दिया गया, ठीक है। और आप इसको मैं डिटेल में पढ़ लीजिए, चाहे पोस्ट करके पढ़ लीजिए, ठीक है। ये 2-2 मार्क्स का, इन दोनों में से कोई 2 करने हैं। बहुत अच्छे पूरे कर देते हैं, आपको पूरे करने से मार्क्स थोड़ी मिल जाएंगे। तो आपको 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। इनमें से भी कोई 3 में से 2 ही अटैम्प्ट करने हैं। देखो लिखा हुआ है किन्हीं दो। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपकी पोएम है। इसको पोएम को बहुत अच्छे से पढ़ना, उत्तर इसी में छिपा होता है। ये प्रश्न किस वर्णन का? वर्षा ऋतु का है। अंकुर फूट पड़ा धरती में, पंक्ति किसके अंकुरण है? पौधे में। वर्षा की पहली बूंद धरती के सूखे अक्षर को क्या कर देती है? शीतल। वसुंधरा शब्द का अर्थ क्या है? धरती, ठीक है, धरती, वसुंधरा। अब आ जाते हैं 8। ये भी क्वेश्चन आंसर आ गया बेटा। इनमें से भी आपको 3 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। तो भाई क्वेश्चन बहुत है, 2 2 4 2 6 इसमें हो गए, 2 8 इसमें हो गए, ठीक है। और ऐसे ही ये 3-3 मार्क्स के, इनमें से भी कोई 2 करने। अब आ जाते हैं रचना तक। आप कुछ सामान खरीदने गए, साइकिल बाजार में गए, सामान खरीदते समय आपकी साइकिल चोरी हो गई, शिकायत करते हुए सेनाध्यक्ष को पत्र। तो इस पत्र के 1 2 3
आप रिवीजन करिएगा इससे रिलेटेड पत्र की, ताकि मिलता जुलता पत्र भी आ जाए तो बहुत ईजी तरीके से लिख जाएँ और 6 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएँ। दादाजी के आने की खुशी में किसी एक पे लिख सकते हो आप। अगर दादाजी के आने में खुश आने वाली सर्दियों में दिल्ली आने का मतलब, बहुत लोग होते हैं ना दादाजी के संग नहीं रहते, दादाजी गांव में रहते, तो उनको निमंत्रण देना, बुलाना है कि दादाजी आप हमें इन सर्दियों में हमारे पास आइए, हमारे संग घूमिए रहिए। तो कम से कम 6 मार्क्स का तो एक पेज में लिखना है बेटा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 और 100 शब्दों में अनुच्छेद कीजिए। स्कूल पिकनिक का अनुभव। जब स्कूल पिकनिक ले जाते हैं ना स्कूल वाले, तो कितना मज़ा आता है। तो उसी अनुभव को आप बस करेक्ट तरीके से लिखना, मात्राओं की गलती ना हो। समय किसी के लिए नहीं रुकता। हाँ, हर काम हमें समय पर करना चाहिए, समय हमारे लिए नहीं कभी रुकता। विद्यालय की पुस्तकालय, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक एक पेज का जरूर होना चाहिए, तभी टीचर आपको 4-5 मार्क्स दे पाएगी। आशा करती हूँ आपको मेरा पेपर समझाने का तरीका समझ में आया। अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और भी पेपर की आपको आंसर की चाहिए तो मुझे आप मेरे कमेंट लिख के भेज दीजिए, मैं आपको ज़रूर दूँगी। राधे राधे।